हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, अच्छे रिव्यूज़ भी रहते हैं, टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, बुरे रिव्यूज़ भी रहते हैं। तो रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज कि हमें एक स्टूडेंट ने किसी ने टेक्स्ट किया कि आपका ना कोरा पर एक देयर इज़ अ बैड रिव्यू। तो आपने क्या उसको देखा? एंड जिसने स्टूडेंट ने हमें बताया तो पर्टिकुलर जैसे शायद वो सैडन्ड बाय इट, तो वो कह रहे थे कि आप इसका प्लीज़ रिप्लाई कीजिए डेफिनेटली, और इसका आप कुछ जो सिस्टमैटिकली जो है आप बता भी दीजिए कि आपका क्या इस पर टेक है। तो हमने वहाँ रिप्लाई करने की कोशिश करी उस कोरा के उस आंसर पर, लेकिन रिप्लाई नहीं हो पा रहा। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि कमेंट्स आर डिसेबल्ड। तो चलिए, हमें लगा कि एक काम करते हैं, बच्चों को अगर हम बच्चों को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिए, तो हमें भी वही करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर वो वीडियो पहले तो दिखाता हूँ, वो जो कुछ कि क्या क्या वो जो वहाँ पे ग्रीवांसेस हैं एंड हमारा उस पर क्या टेक है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सबसे पहले जैसे कहा गया कि स्टूडेंट ने हमें स्क्रीनशॉट सेंड किया कि आप एक बार देखिए उस पर। ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली कि जो बैच ज्वाइन किया एंड लेक्चर्स यूट्यूब से लिए गए हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं, डाउट्स नहीं क्लियर होते, बहुत तेज चलता है, बोरिंग हो जाता है और अपने जैसे कुछ आलतू फालतू वीडियो शेयर होते रहते हैं एट्सेट्रा। ठीक है, बढ़िया, ऐसा हो सकता है। दीज माइट बी द ग्रीवांसेस। तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे ग्रीवांस के बारे में बताता हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं चाहूँगा कि मैं रैपिडली, आपका बहुत टाइम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, कि रैपिडली मैं आपके जो आंसर्स करूँ उसके। तो पहला, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हज़ारों रुपए पे किए और हमने यूट्यूब का कंटेंट ही कंज्यूम कर लिया। दोस्तों, हम अपने जैसे जब भी वीडियो अनाउंस करते हैं, कोर्स अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसमें बताया जाता है कि आपको क्या क्या मिलेगा। उसमें यूट्यूब के वीडियोस भी हैं हमारे कोर्स में। ठीक है, टाइम एंड अगेन बताया जाता है, उसमें कुछ वैल्यू अपडेट्स भी हैं। लेकिन एक यहाँ पर जैसे बिफोर आई गो फर्दर, मैं जैसे इस पर्टिकुलर ग्रीवांस की अगर बात करूँ, तो दोस्तों अगर यूट्यूब के वीडियोस अच्छे हैं, डेफिनेटली आपको लग रहा है कि उसके लिए पे क्यों कर रहे हैं आप, है ना। तो लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टैटिक चीज़ें हैं। वहाँ पे उनका डाउट है, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब के वीडियोस पुराने हो गए, आप इसके लिए पैसा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो जो जैसे वेबर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने या डखाइम ने, है ना, बहुत सारे जो हम थिंकर्स पढ़ते हैं सोशो में, वो उन्होंने जो कुछ थ्योरीज दी सेंचुरीज में पहले, अब 100 सवा 100 150 साल हो गए कुछ थ्योरीज को तो आए। एंड वो एक्सेल करना जरूरी है डेफिनेटली। एंड उसके बाद अगर हम ऐसा कर पाते हैं, लेट्स से कि हम जैसे यूट्यूब के कुछ वीडियो यहाँ पे अगर हम कंटेंट यहाँ रखते हैं अगर, तो हमें पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टैटिक चीज़ें हैं जिन पर हम जो जो टाइम एंड अगेन यूपीएससी पूछते हैं, हमें जाननी भी है, उसको टाइम एंड अगेन वी डोंट हैव टू मेक देम। ठीक है, बट लेकिन ग्रीवांस यहाँ पे जेन्युइन है कि आप फिर उन वीडियोस का चार्ज क्यों कर रहे हैं, वो तो यूट्यूब के वीडियोस हैं। लेकिन दोस्तों, उसी को अगर हम बेस बनाकर आगे देखें, जैसे अगर रिट्जर का कुछ वहाँ पे समरी है, वहाँ पर अगर कुछ वैल्यू अपडेट्स हैं, रेलिवेंट अभी करंट क्या चल रहा है उसके बारे में अगर हमें कैप्चर करना है, तो ये जरूरी है कि हम उन वीडियोस को वहाँ पर डालें। एंड दोस्तों, सिंस अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके नहीं बोली जा रहे, तो उसका फायदा हमें क्या मिलता है कि हम अपनी, अगर हम छोटी सी टीम अगर हम ऑपरेट कर रही है, तो हम नया नया कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो निकाल सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, डिबेट्स कैप्चर कर सकते हैं, बच्चों के रैंक की तरफ आगे चला सकते हैं, आंसर्स कॉपी चेक करनी एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारे काम करने। तो इसलिए जो चीजें स्टैटिक हैं, जो चीजें कंपोनेंट, जो चीजें बार बार चेंज नहीं हो रही हैं, व्हाई टू रीमेक देम। हम अपने वीडियोस में टाइम एंड अगेन बताते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर चाहे वो ग्रीवांस से आपका जो यहाँ लिखा हुआ है उसके बेसिस पर ही अगर मैं बोलूं, हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम सेम चीज को ओवर एंड ओवर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। एंड बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स के ना बहुत बड़ा ग्लिच चाहिए, एक ही चीज बार बार पढ़ानी पड़ती है, बार बार पढ़ानी पड़ती है। तो नया कब पढ़ाएंगे बच्चों को, अपने जो चेंजिंग पैटर्न के साथ कब आप अपडेट करवाएंगे, तो ये थोड़ा सा एक ग्रीवांस आ जाता है। ओके, ग्रीवांस नंबर 2, वो कह रहे हैं कि डाउट रेज करो। तो वो बोलते हैं कि आपने जैसे कि थोड़ा सा आप ही को जैसे दिक्कत हो रही है एक्सेट्रा, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आंसर हम सबको मिलकर इंप्रूव करना है एक्सेट्रा। तो कलेक्टिविटी पर बेस तो है। ठीक है, सोशो का जो ये कोर्स है कलेक्टिविटी पे बेस तो है। पर्टिकुलरली जैसे 2400 स्टूडेंट्स लिखे हैं, 2400 नहीं है वैसे अभी, तो द नंबर हैज गॉन लाइक फार बियॉन्ड दैट। तो है ना, तो लेकिन आप तो एक इकलौता स्टूडेंट है, आपको तो अटेंशन चाहिए वहाँ पर। तो एक बढ़िया चीज़ हम यहाँ पे क्या कर पाते हैं कि जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर, है ना। एंड अगर मैं मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहा होता, आप एक एक स्टूडेंट आके मुझसे डाउट नहीं पूछ सकता। हो सकता है ऐसा कि एक ही स्टूडेंट का जो डाउट है वो दूसरे का भी वही डाउट था, तीसरे का भी वही डाउट था। अडॉर्नो के नेगेटिव डायलेक्टिक्स क्या होते हैं, है ना। हो सकता है कि एक का डाउट था, 3 का, 5 का, 10 का डाउट था। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, तो टेलीग्राम ग्रुप बनाकर अगर वहां पर जो डिस्कस करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की तो एक साथ में डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड जैसे अगर लेट्स से वहां पर देखो बच्चे भी ना कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप्स में जो कि शेयर करते रहते हैं कि अच्छा आर्टिकल आया एक्सेट्रा, तो ग्रुप बहुत लाइवली रहता है। ठीक है, एंड टीचर्स हैं, अभी तो हमारा एक डेडिकेटेड टीम है पूरी की पूरी, टेलीग्राम के जो जितने भी चीजें हैं 24 घंटे से कम में हम आपके डाउट्स रिजॉल्व कर रहे हैं। 24 आवर्स मैक्सिमम है, इंक्लूडिंग टेक्निकल वाले, कि मेरा सर जो जैसे कई बार होता है ना, जैसे 2 डिवाइसेस पर लॉगिन नहीं
कर सकते, वो वाले भी टेक्निकल डाउट्स हम टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं, मैम ये प्लीज रिजॉल्व करा दो इसका, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली 24 घंटे से कम में, एंड हमने एक प्रोसेस बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं, बच्चों की डिपेंडेंसी अगर बढ़ती है तो हमें भी अकॉर्डिंगली केटर करना होगा, और इसीलिए हमने टीम का थोड़ा साइज इंक्रीज किया, टीम को और ऑर्गेनाइज किया, डाउट्स रैपिडली होते हैं। एंड उसके बावजूद मैं हमेशा फिर भी बच्चों को बोलता हूं कि प्लीज एक बार आप वहां पर अगर डाउट लिख रहे हैं उसके पहले एक बार गूगल किया आपने, क्या किसी किताब में से डाउट देखा, लेक्चर में ही कवर था, लेक्चर दोबारा रिविजिट किया। तो अगर यहीं पर अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश नहीं करूंगा तो कब बनेंगे ना। तो अभी हम थोड़े बड़े भी हो गए, पर्टिकुलरली देश संभालने की बात करना चाहते हैं, एंड सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्टिल बियॉन्ड दैट वहां पर टीम्स बन गई हैं, टीम्स हमारे जिसमें हम ग्रुप्स में बच्चों को हम वहां पर जो डाउट्स रिजॉल्व करते हैं, रैपिडली डाउट रिजॉल्व होते हैं, बढ़िया चलता है प्रोसेस। लेकिन हाँ अगेन कि वो कह रहे हैं कि आप ही अकेले कंप्लेन करने वाले, ऐसा तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कोई अगर इकलौता कंप्लेन या 2 भी चाहे 5 भी कंप्लेंट हो, तो इसलिए ठीक है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमें बहुत बार प्रोसेस से, तो वो टीचर्स पे भी निकलती है एंड वो बहुत बार आपसी जो स्टूडेंट्स पे भी निकलती है। तो हम कई बार ऐसा होता है बच्चों को हम अगर पैसिफाई करने के लिए कुछ लिखते भी हैं तो वो दूसरे बच्चे लिखते हैं कि वाई आर यू इंगेजिंग, आप इनसे क्यों ऐसे इंगेज कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब बहुत सारी फोर्सेस चलती रहती हैं, क्लासरूम जैसा ही है बच्चों की, आपस में आप कुछ जो कुछ गपशप चल रही है, कुछ वहाँ पर ना ऐसे ऑलरेडी एक तो ऑनलाइन मोड में हम सभी, एंड ऑनलाइन मोड में वैसे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती, तो इसीलिए जो ऐसे मुझे लगता है कि जो चीज़ें चल जाती हैं एंड अकॉर्डिंगली तो जो ज़रूरी है, लेकिन अगर ग्रीवांस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें एड्रेस करना चाहिए। ओके देन यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा डाउट है कि वो कह रहे हैं यूपीएससी तो एक ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछता है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बार बार वीडियोस बेची जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा अगर हो तो 2020 का एग्जाम अगर हम देखें, 2020 के एग्जाम में एक क्वेश्चन था, मैंने उसको लाइव यूट्यूब पे डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है, व्हाइट हेड कंटेंशन वाला। तो उस क्वेश्चन को छोड़कर मैंने वहाँ पर बोला भी है कि हमारे नोट्स में कहीं पर कैप्चर नहीं होता, एंड उसका आंसर बताते हुए मैंने आपको कहा कि इवन अभी आंसर बना रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि आंसर राइट है या नहीं। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप हमारे जैसे चाहे डिस्कशन वीडियोस पेपर हुआ था उसके इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स अलोंग विद कहां पे हमने कवर किया हुआ है वो डाला था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू अपडेट्स के नाम पर देखें अगर, तो जो शॉर्ट यूजलेस वीडियोस हैं, तो शॉर्ट यूजलेस वीडियोस तो मैं यूजलेस तो आप डिसाइड करेंगे, पेपर यूपीएससी डिसाइड करेगा। शॉर्ट है डेफिनेटली वीडियोस, शॉर्ट कैसे कि अगर मैंने 30 या फिर 40-45 मिनट में मैंने अगर जैसे अपनी NEP है हमारी जो जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो अगर उसको मैंने डिस्कस किया है पॉइंट फॉर्मेट में, क्योंकि हमें रिटेन भी करना है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, एंड एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस करना है। अगर मैं अपार आपको कंटेंट अगर दे के बोलूं कि चलिए अब जाके जितना भी होगा देख लीजिए, नहीं, हम पॉइंट फॉर्मेट में कवर करें, जो डिबेट वाइज कवर करें, कोविड आया था, कोविड के क्या क्या प्रभाव रहे उनको हमने डिफरेंट थीम्स में देखा, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो शॉर्ट हैं वीडियोस तो दैट माइट बी ट्रू, बट यूजलेस हैं ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसीलिए यही हो रहा है ना, जैसे कार्ल मार्क्स की मैंने आपको बात बताई, फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे कार्ल मार्क्स को जानते हैं तो बेटर समझ पाते हैं। कार्ल मार्क्स पे जो कंटेम्प्रेरी 4-5 थिंकर्स क्या सोचते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा क्या सोचते हैं, हंटिंगटन क्या सोचते हैं, एक्सेट्रा, है ना। तो छोटे छोटे 2-3 पेज के नोट्स हैं वो वाले, एक फुकुयामा का 2 पेज का नोट्स बना दिए, तो क्या सोचते हैं, एज सच हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू अपडेट्स हैं तो हमें देखनी भी चाहिए। पूरा का पूरा कोर्स ही दोस्तों, ऐसे तो मैं बोलूं आपको कि सिर्फ और सिर्फ शायद कोर्स की कामयाबी का कारण भी यही है क्योंकि वो शॉर्ट है, चीजें बहुत जल्दी में हम चाहते हैं कवर करना, एंड शॉर्ट नोट्स ताकि रिप्रोड्यूस हो, चीजें रिप्रोड्यूस जल्दी करते करते भी 4.5 महीने बीत जाते हैं हमें कवर करते हुए, टेस्ट भी करते हैं एक्सेट्रा। तो इसीलिए तो ये एड्रेस करना जरूरी है। ओके, ग्रीवांस नंबर 4 की कंटेंट बोरिंग है, एंड वो कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है सिर्फ इतनी बोरिंग सी आवाज़ सुन रहे हैं। दोस्तों ये तो हो सकता है, मुझे कई बार खुद की मैं अपना वीडियो सुनता हूँ, मुझे लगता है इतनी बोरिंग आवाज़ बच्चे सुनते कैसे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इस पे तो आई एम विद यू कि आवाज़ बोरिंग है, लेकिन जो कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई दवाई होती है बहुत कड़वी होती है, हमें खानी पड़ती है, एंड अगर उसको हम खा लेंगे, अगर जो पी लेंगे, तो मेरे मानने में तो ऐसा है कि शायद अगर हमारा कुछ एलिमेंट कुछ क्योर अगर सही हो जाता है तो वाई नॉट, है ना। तो बोरिंग आवाज़ है तो उस पर आई एम रियली सॉरी, मैं चेंज करने की कोशिश उसको करूँगा, ठीक है, रियाज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ठीक है, जोक्स अपार्ट कि बोरिंग तरीके से समझाने की बजाय मैं चाहूँगा थोड़ा अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ें, मज़ा भी आए, उनको एंटरटेनमेंट भी हो। ओके, ग्रीवांस नंबर 5 वो कह रहे हैं कि 15,000 उन्होंने पे किए और इससे अच्छा तो आप किसी गरीब आदमी को दे देते। दोस्तों यहाँ पर मेरा एक मानना है कि 15,000 का जो कोर्स है इंक्लूडिंग ऑफ GST, कुछ सरकार को भी पे करते हैं हम, ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट भारत मेकिंग में ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन जा चुकी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने जो 15,000 लूज़ कर दिए एक्सेट्रा, तो उसी पर मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना कि जैसे जो कि लो कॉस्ट है या नहीं है वो कंपैरेटिव
कंपैरेटिव है, ठीक है। हम यहाँ पर अगर हम अपने एंड्स को मीट करने की कोशिश करते हैं, सस्टेनेबली कर भी पाते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें बाकी जगह पे 40, 50, 60, 70 हज़ार कितने का भी कोर्स हो सकता है, कंपैरेटिव है, उसके मुकाबले में इट्स अ लो कॉस्ट एंड वैल्यू इज हायर। जो मुझे आज भी लगता है कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी, वैल्यू हायर है। आज भी हम एस्पिरेंट मोड में जीते हैं, एंड क्वेश्चन का बेस्ट से बेस्ट आंसर क्या बनाएं, क्वेश्चन का हम कैसे और डाइवर्सिटी अगर हम कवर करें कि एग्जाम में से मिलता जुलता सवाल है, कैसे हम इसको कवर करें, ठीक है। मॉडल आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, नई नई चीजें, जैसे अभी ईपीडब्ल्यू कवर करना शुरू कर दिया कि ईपीडब्ल्यू करते हैं, बच्चों के साथ वो शेयर भी कर देंगे अभी ग्रुप्स में कि ईपीडब्ल्यू कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शॉर्ट आर्टिकल्स, ठीक है, आधे पेज में ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स कवर करते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम में और इससे इंप्रूवमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो अभी भी एस्पिरेंट मोड में ही है, खुद भी जब हम एस्पिरेंट थे यही करते रहते थे, कभी इस मैगजीन का निकाल लिया, उसका निकाल लिया। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी यहाँ पर मेरी जो आपसे जो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि दान करना है तो प्लीज दान कीजिए, दैट इज अ गुड थिंग। मैं हमेशा फेवर में हूं दान करने के। अगर लेट्स से मान लीजिए 50,000 का कोर्स था, 15,000 में अगर आपको मिला, 35,000 बच गए, प्लीज दान कीजिए, ठीक है। कि उसको दान ऐसा कैसे दान करेंगे, ऐसा नहीं जाके किसी को ऐसे पकड़ा दे रास्ते में, पकड़ा दो, वो भी लोग करते होंगे हम श्योर, तो लेकिन किसी मंदिर गुरुद्वारा में दे दिया जहां पर पूरी चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप कोर्सेज स्पॉन्सर कर सकते हैं स्लीपी क्लासेस के। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे जो अभी भी कोर्स नहीं खरीद पाते, दे कंटिन्यूसली राइट इन टू अस एंड हमें बोलते हैं कि हमने उनके लिए इंस्टॉलमेंट शुरू किया। मैनुअली ऐड करना पड़ता है कि स्टूडेंट को इंस्टॉलमेंट के बावजूद, कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जहां पे क्लिक किया आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई, आपके वीडियो चलने शुरू हो जाएंगे, नहीं, हमें मैनुअली करना पड़ता है। उसके लिए हमें छोटी सी टीम मेंटेन करनी पड़ती है, बट लेकिन आपके लिए कन्वीनियंट था, वी डिड दैट। लेकिन एक और चीज, आपके उसके बावजूद है ना, आपको लगता है कि नहीं किसी को दान कर देना चाहिए पैसा, तो दान कीजिए, किसी को कोर्स स्पॉन्सर कर दीजिए, बहुत बढ़िया दान होगा ये, ओके। अगली बात नंबर 6 है कि वो कह रहे हैं कि आंसर्स कौन रिव्यू कर रहा है, एंड इससे बेटर तो हम खुद ही अपना आंसर रिव्यू कर लें। और जो है ना, यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच तो मुझे दिखानी, लेकिन वहाँ पे शायद कोरा ने उसको रोक दिया होगा, जो भी होगा। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉपीज कौन रिव्यू कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये कॉपीज कौन रिव्यू कर रहा है। पहली बात मैंने आपको बताया है, और वहाँ पर अभी टीम में देयर आर 2 मेंबर्स नाउ रैंक होल्डर्स हैं, ऑलरेडी रैंक होल्डर्स, ठीक है। और जैसे जो बच्चों को ना इनफैक्ट गाइड भी कर रहे हैं, और इनफैक्ट बच्चों के वहाँ पर जो अगर टेलीग्राम में क्वेरीज आती हैं तो हमें कॉमन, जैसे कई क्वेरीज ऐसी होती हैं वो थोड़ी सी पेचीदा होती हैं, मुश्किल होती हैं, ग्रुप्स में हम अपने, हमारा सोशल का ग्रुप है जो हम जो जितने टीचर लोग हैं, तो उसमें वो शेयर कर देते हैं मैम, एंड उसमें हम उसको रिप्लाई करते हैं। एंड इंक्रीजिंगली जो ऐसा प्रोसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रैंक ओरिएंटेड हो। अगर हिम्मत दिखा रहा है बच्चा, अगर टाइम स्पेंड करना चाह रहा है कोर्स के साथ, रैंक निकालने के बहुत करीब जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, एंड कॉपी चेकिंग अच्छी हो रही है एक्सेट्रा, है ना। तो उसमें तो अभी फिलहाल 2 टीम मेंबर्स हैं हमारे पास टोटल में से जो कि रैंक होल्डर्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली टीम ऐसे ना फिर होता है कि जैसे एक प्रोसेस है, ऐसे किसी को तो हम नहीं बोलेंगे ना कि आप आ जाओ कॉपी चेक कर लो हमारी, छोटा सा प्रोसेस भी रहेगा। छोटी टीम है तो छोटी टीम में स्क्रूटनी ज़्यादा भी रहती है, एंड अकॉर्डिंगली कि उसमें अब देखो हर हफ्ते हम 2 क्वेश्चन आपसे जो पूछते हैं, अगर HLT FLT होते हैं वो लंबे पेपर होते हैं, तो इसलिए दो क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम बच्चों को रिव्यू करते हैं कि अच्छा आपने ये देख सकते थे, मॉडल आंसर में भी देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेट्रा। तो हम उसके बियॉन्ड मान लीजिए आपको लगा कि मुझे मजा नहीं आया कॉपी में, कि मेरी अच्छी चेक नहीं हुई, ठीक है एक्सेट्रा। टॉपर्स कॉपी, जिसने उस टेस्ट में टॉप किया, हमें तो नहीं पता ना किसने टॉप करना है इस टेस्ट में, हम तो पूरा दे देते हैं। उसके बाद जैसे मार्क्स दे दिया, जिसके हाईएस्ट मार्क्स से उनकी कॉपीज वहाँ शेयर हो गई जो ग्रुप में, उनको भी देख सकते हैं ना कि उन्होंने क्या अच्छा लिखा था, क्यों नंबर मिल गए, है ना। और ऐसा ओवरऑल अब किसी के जैसे अगर मेरी स्टूडेंट हूँ, मेरी कॉपी किसको जाएगी, चेकर नंबर 1 को, 2 को, 3 को, ऐसा तो नहीं है। जो हमारी मैम जो रिसीव करते हैं सारी कॉपीज, आप प्लेटफॉर्म पे सबमिट करते हैं, वो हमें आर्बिट्रेरली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो ऐसे किसी एक बच्चे की कॉपी किसी एक के पास जाएगी, जस्ट कह ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो ये कह ही नहीं सकते, उससे क्या होता है कि ना एक आपकी हैबिट डेवलप हो रही है ऑटोमेटिकली, जो कि यूपीएससी में बहुत कारगर है। पता कैसे कि आपको यूपीएससी की कॉपी आपकी किसके पास जाएगी, स्ट्रिक्ट टीचर है या नरम टीचर है ना, फर्क पड़ सकता है कि बिल्कुल एकदम पॉइंट पढ़ के नंबर देगा आपको, या फिर कहेगा चलो ठीक है ब्रॉडर स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉइंट अच्छे लिखे हैं, वो नंबर दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए आप मल्टीपल तरह के टीचर्स के पास आपकी कॉपी जाती है, तो अकॉर्डिंगली यू गेट यूज्ड टू राइटिंग इन द आंसर इन सच अ वे कि आप ब्रॉडर एक ऑडियंस को आप समझा सकते हैं अपनी बात, एंड नंबर आने शुरू होते हैं, ठीक है। यूपीएससी में अल्टीमेटली ह्यूमंस ही कॉपी चेक कर रहे हैं, तो हमें ह्यूमन वाले अगर एलिमेंट को हमने थोड़ा सा अगर एस कर लिया, हमने उस बात को थोड़ा समझ लिया, नंबर आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग हैं इस बात को समझते नहीं है, ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, ह्यूमन एलिमेंट को ही हमने एस करना है। तो इसीलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूं आपको कि हम यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल चेकर्स हैं, हम चेक करते हैं, एंड किसकी कॉपी किसके पास जाएगी ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता, ठीक है, ओके। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपने जो ओट्सू काटसू के वीडियोस शेयर करते रहते हैं सर ग्रुप्स में। तो देखो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो, और मैं आपको ना एक और बात बताता हूँ यहाँ पर कि कंटेंट, मैं अगेन सॉरी टू से अपनी ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ
कि कंटेंट पावरफुल कंटेंट है, रिटेनेबल कंटेंट है, सोशो में हो, चाहे वो जीएस में हो, चाहे वो एसए में हो, ठीक है। पावरफुल कंटेंट है, रैंक निकलते हैं टाइम एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, साल दर साल रैंक निकलते हैं। तो लेकिन रैंक निकाल लोगे आप, मैं गारंटी से बोलता हूं बार बार, ठीक है, रैंक निकाल लोगे, ऑफिसर भी बन जाओगे, लेकिन ना हमें ना रोबोट्स नहीं चाहिए। सिंपल सी बात बोल रहा हूं आपको, हमें रोबोट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंसान। इस देश को ना दोस्तों बहुत 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 काम करना है, बहुत तरक्की करनी है अभी। एंड हमारे देश में ना अच्छे, मैं बोलूं ऑफिसर्स में ना अच्छे ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप सभी अच्छे ऑफिसर्स बनो, ठीक है। तो इसीलिए एक ना लिमिटेड हमारे पास यूट्यूब, जो हमारा स्लीपी का यूट्यूब बोले, तो उसमें एक लिमिटेड से ही जो हमारे पास स्पेस है कि हम कितने वीडियोस दिन में डाल सकते हैं। 4 डाल देंगे, 5 यूट्यूब दिखाना बंद कर देते हैं, उनको ना नोटिफिकेशन नहीं आती, बच्चों के मिस हो जाते हैं। एंड इसीलिए हमने एक जैसे सिंपल सा प्रोसेस क्या रखा कि इंसान बनाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि थोड़ा 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 सेंसिटिव हो टू द इश्यूज, कि आप फर्क कर पाएं कि ना किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, थोड़ा पर्सपेक्टिव बढ़े, ठीक है। सिर्फ किताबें पढ़ ली, मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया, एग्जाम क्रैक कर लोगे आप, गारंटी से बोल रहा हूं, 8 घंटे पढ़ के ना। लेकिन अगर आप 8 घंटे 15 मिनट लगाकर, वो 15 मिनट अगर ओट्सू काटसू नहीं, वैसे ओट्सू कोट्सू, प्लीज आप भी सब जाके देखिए, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वहां पर आप अगर 4 बातें अच्छी सुन लेंगे ना, तो अच्छे इंसान बन जाएंगे ना। हो सकता है एग्जाम में भी आपका पर्सपेक्टिव और बढ़िया निकल कर आए, इंटरव्यू में और बढ़िया पर्सपेक्टिव निकल कर आए, लगे कि हाँ कि थोड़ा सा ऐसा एक इंसान वाले किसी चीज से मिले हम, तो शायद नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज मैं यहाँ पे मैं चाहूंगा नहीं, आई डोंट वांट टू रियली होल्ड बैक, यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स, एंड मैं स्टूडेंट्स में चाहता हूँ वो वैल्यूज इंपार्ट हों जो उनको इंसान बनाती है। मैं तो अभी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो डाइवर्स चीजें रीड करता रहता हूँ, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मुझे बेस्ट लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये शायद नहीं रुकेगा, ठीक है दोस्तों, कि आप कहेंगे कि नहीं ग्रुप्स में क्यों शेयर करते हो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये तो शेयर होगा, ठीक है। ओके, देन एक और है कि वो कह रहे हैं कि जो पर्सनली उनको लग रहा है कि जो टीचर लाइव क्लास नहीं ले रहे तो मज़ा ही नहीं है ना, कि एटसेट्रा, क्या फ़ायदा हो रहा है, यूट्यूब के जैसे वीडियोस रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। तो पहली बात तो अगेन कि मैं एक एक करके यहाँ पे क्विकली आपको बताता हूँ, लाइव क्लासेस में ना दिक्कत क्या होती है। लाइव क्लासेस में पहली बात तो है कि आप अगर जैसे सुन रहे हैं, जो टीचिंग, जो पेस ऑफ टीचिंग है बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। हम पहले, मैं तो कितने 12 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पढ़ाया है, जो ऑफलाइन क्लासेस में जो पेस ऑफ टीचिंग है ड्रास्टिकली रिड्यूस। अब मेरे पास तो 2 घंटे बोलने की कैपेसिटी है, लेकिन 2 घंटे के बाद दैट्स इट, आई जस्ट कांट स्पीक मोर, है ना, गला दुखना शुरू हो गया एटसेट्रा, थकान हो गई। तो कंटेंट बच्चों अपने आप जाके देख लेना वहां पर, ठीक है, वो पीडीएफ में लगा हुआ, अपने आप देख लेना। बच्चे कह रहे हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा एटसेट्रा, फिर ये वो, है ना, चीजें दिक्कत हो रही हैं। तो इसलिए ना इसका एक जो ये ग्लिच है, ठीक है, टीचिंग का, उसके बाद एक एक चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो एंड डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स की टेंशन हो जाएगी आपको, है ना, कि डाउट्स कैसे आपके लाइव नहीं है। तो ना जो अगर हम लाइव नहीं जाते तो हम बहुत सारी चीजें रिजॉल्व कर पाते हैं। कैसे कि लाइव ना जाकर, पहली बात तो है कि अगर मैंने कॉन्सेप्ट डिलीवर करना था, मैं बेस्ट ऑफ माय पॉसिबिलिटी में डिलीवर करता हूं, एंड ड्रास्टिकली कम टाइम में रिड्यूस टाइम में डिलीवर कर पाता हूं। एंड एक स्टूडेंट के लिए ना, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे जो प्रेशियस जो चीज है ना, वो कोई धन दौलत 15,000 50,000 कुछ नहीं है, बहुत ये आएंगे जाएंगे, ठीक है, वो है आपका टाइम। अगर टाइम ना, देखो यूपीएससी एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम तक चल रहा है, ठीक है, यूपीएससी की घड़ी चलती रहती है कंटिन्यूसली, वो किसी के लिए नहीं रुकेगी। कोविड आया एटसेट्रा, आगे पीछे हो जाएगी, दैट्स इट, रुकेगी कभी भी नहीं, ठीक है। तो आपको कोविड हुआ, आपको कोविड नहीं हुआ, आपको, आप बीमार हैं, आप ठीक हैं, है ना, जैसे भी हैं, जो यूपीएससी की घड़ी नहीं रुक रही। इसीलिए टाइम बचाना जरूरी है दोस्तों। टाइम कैसे बचा सकते हैं हम? अगर हम लेक्चर्स डिलीवर करें एक ऐसे मोड में जहां पर जो लेक्चर की जो डिलीवरी है वो रैपिड हो जाए, ठीक है। हमने देखा वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है, एंड स्टूडेंट अपने हिसाब से पेस को चेंज भी कर सकता है, रिविजिट कर सकता है एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन सर डाउट कैसे रिजॉल्व होंगे? डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स दोस्तों बहुत इफेक्टिवली चलते हैं। एंड इनफैक्ट आपका कोई डाउट अगर, देखो पहले मुझे बात बताओ कि 400 बच्चों की क्लास बैठी हुई है, 400 बच्चों में कितने बच्चे डाउट पूछ सकते हैं? अगर डाउट ही एंटरटेन करने लग गए, टीचर पढ़ाएगा कब, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड सा एक डिलेमा है ना हमारे पास, तो इसीलिए एक डिलेमा को, इसको रिजॉल्व करते हुए हमने बहुत सरल सा सोल्यूशन है, टेलीग्राम ग्रुप बनाए। बच्चे वहां पे पूछते हैं, मेरा डाउट ना सेशन मिस हो गया, लाइव क्लास में मैं लगा नहीं पाया, तो लेकिन अरे टेलीग्राम में मैंने पूछा हुआ था किसी मेरे दोस्त ने, व्हाट आर नेगेटिव डायलेक्टिक्स, सिंपल सर्च किया मैंने टेलीग्राम में, नेगेटिव डायलेक्टिक्स बताया हुआ वहां पर क्या होता है। मैंने तो शायद रिसेंटली वॉइस नोट बना के भी शेयर किया था कि क्या होते हैं। तो कितना आसान कर दिया सब कुछ, ठीक है। टाइम की कीमत है, कुछ आप में से वर्किंग लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, कितना कुछ करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ कर रहे हैं। एंड उस सब कुछ करने में आप कहेंगे कि सर लाइव क्लास तो लगाने का मेरे पास जो मेरे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कितनी सारी चीजें आपकी एड्रेस होती हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि लाइव क्लासेस से तो फिलहाल तो ये बहुत बहुत बेटर मॉडल है, एंड इवॉल्व मॉडल है, रैंक ओरिएंटेड मॉडल है। बाकी यू आर द बेस्ट जज, ठीक है दोस्तों। तो
समरी का ग्रीवांस यही है कि वो कह रहे हैं कि आप किसी टॉपर से मत पूछिए एंड जो पुराने स्टूडेंट से मत पूछिए एक्सेट्रा, है ना, यू पर्सनली आर एक्स स्टूडेंट्स। तो इसका भी हमने जो निवारण किया कि एक्स स्टूडेंट का फीडबैक वाला हमने बच्चों को ग्रुप में लिखा कि आप प्लीज़ हमें फीडबैक वीडियो दीजिए एंड ओवरवेलमिंगली ऑसम वीडियोज़ आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सभी अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही रिसीव कीजिए सब कुछ। तो ये बस यहीं पर ही मैं, जैसे वीडियो हमारे पीपीटी भी खत्म होगी दोस्तों, तो ये बस ओवरऑल जाते जाते मैं आपको छोटी सी एक बात चाहता हूँ बताना कि आप इस कोर्स को इमेजिन कीजिए एज एन आंसर राइटिंग कोर्स, ठीक है। मेंस के में ही सोशो पूछी जाती है, प्री में नहीं आती ना दोस्तों। तो मेंस में पूछी जाती है ये आपकी जो सोशो, तो हमें मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है, आंसर राइटिंग की जैसे तैयारी करनी है। आंसर राइटिंग सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को कंटेंट चाहिए, है ना, मुझे नॉलेज चाहिए, डाउट्स होंगे, डाउट्स क्लियर चाहिए। तो वो वाला आप समझ के चलिए कि वो भी सब कुछ अरेंज किया जा रहा है। कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब से होंगे, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज डालने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी हैं वो डालनी पड़ेंगी, वैल्यू अपडेट्स होंगी जो यूजलेस लग रही थी दोस्तों, यूजलेस नहीं है। इतनी मेहनत से टीचर अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है कि इन 5 में से मुझे जो लग रहा है ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं बच्चों की, क्योंकि रिटेन करने की कैपेसिटी भी अकॉर्डिंगली देखें तो जीएस एटसेट्रा कितना कुछ और भी बढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये 3 टॉपिक करते हैं। वहां पर देखें तो हम डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को बीच में लाकर, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा करते रहे हैं ना कि 2 टॉपिक छोड़ेंगे, लेकिन इट हैज पेड अस वेल, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन यूज की, 3 टॉपिक कवर किए एग्जाम में, उनसे जो जुड़े हुए टॉपिक्स भी पेपर में आपको सवाल नजर आए, फायदा हुआ बच्चों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यूज हो रही है इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन रिटेंशन भी तो इंक्रीज करनी है। 5 अगर मैंने मान लीजिए 50 टॉपिक एक्स्ट्रा कवर कर लिए, रिटेन नहीं हो रहे, लेकिन उसके बजाय मैंने सिर्फ 30, 32, 35 नए टॉपिक कवर किए एंड बढ़िया रिटेन भी हो गए कंपैरेटिवली, तो मेरा चांस अच्छा है रैंक निकालने का, ठीक है। एंड देन उसके बावजूद भी देयर विल बी क्वेश्चन, जूडी व्हाइट हेड कहां पढ़ लिया दोस्तों हमने, कहीं नहीं पढ़ा ना, इतना मर्जी ईपीडब्ल्यू जो मर्जी पढ़ ले तो नहीं आता ना कहीं पर वो, तो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इंसिडेंटली वो क्वेश्चन छोड़ सकते थे, है ना, जो कंपल्सरी क्वेश्चन में नहीं था। चलिए बात बन गई, है ना। तो लेकिन उसके बियॉन्ड हमें तब भी तैयारी करनी है, मोल्ड करने की अपने एग्जिस्टिंग आंसर्स को, वही राइट स्किल है। क्योंकि जब आप ऑफिसर बन भी जाएंगे तब भी आपके सामने सिचुएशन ऐसी होंगी जो आपको ना लबासना में पढ़ाई गई होंगी, ना आपकी फील्ड स्टडी में आपको कभी देखने को मिलेंगी, आपको ऑन द स्पॉट कुछ रिएक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा घबराइए, शर्माइए, पता नहीं एंड जो इतना जैसे लगता है ना आजकल, क्योंकि रिव्यूज की एरा है, रिव्यूज एवरीथिंग इज गेटिंग रिव्यूड, ठीक है। तो एंड देन हम तो ओपन इतना ट्रांसपेरेंट कल्चर में ऑपरेट करते हैं। यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे होते हैं उसको यूट्यूब को पढ़ाकर ही बच्चे हमें देखते हैं, अच्छा, एंड देन किसी को सर्च करते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके बच्चों ने बोला हुआ स्लीपी पे पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद आपको समझ आती है बात की ना कि अच्छा, हाँ, अच्छा पढ़ाया था उस वक्त, तो क्योंकि प्रोसेस से गुजर रहे हैं, यूपीएससी वैसे ही इतना टायरिंग होता है, आपको दिमाग खराब करता है, तो इसलिए आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ही मेरे आसपास खराब हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, देन दीज बैड रिव्यूज हैपन। एंड अगर इसको देखकर अगर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से इफ दे गेट डीमोटिवेटेड एंड लेट्स से उनके पास जैसे मान लीजिए कि थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी था ना, वो कोचिंग ज्वाइन करें और कर सकते थे स्लीपी क्लासेस, लेकिन नहीं किया क्योंकि बैड रिव्यू देख लिया, तो क्योंकि वो तेजी से चलता भी है, तो इसलिए काफ़ी नुकसान है हमारा तो है ही है, आपका भी और अच्छे स्टूडेंट्स का भी, देश को अगर अच्छे ऑफिसर चाहिए तो उसका भी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए बस थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एंड इंपॉर्टेंट है, आपके जो यहाँ पे डाउट्स हों, आपके ग्रीवांसेस हों, उसको एड्रेस भी करें, रिस्पॉन्सिव रहने का भी एक हमारी अपील रहती है, आप भी रहिए, हम भी रहेंगे, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। तो बस यही छोटा सा इस वीडियो का आज का जो शायद एजेंडा, ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।